प्रोग्राम के आगाज़ में इकॉनमी के हवाले से एक दो नंबर्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, फिर आते हैं अपने पॉलिटिकल टॉपिक्स की तरफ। इंटरबैंक में आज डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पे है और इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं क्रूड की, वो 96 डॉलर के करीब जा चुकी हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है कि आपका रुपया थोड़ा सा संभलना शुरू हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस की वजह से जो इंपोर्ट बिल पे दबाव आएगा और फिर हमें कीमतें भी ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, वो चीज़ें मैनेजेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो दो काम बैक वक्त करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स की वजह से ये जो रुपये की रिकवरी है, इंतज़ामी मामलात की वजह से एक अचानक पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होनी नहीं शुरू हुई, लेकिन जो स्पेकुलेशन की वजह से लोग डॉलर ख़रीद रहे थे और कुछ स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला गया, सिर्फ दो के खौफ की वजह से ये चीज़ रुकी है। तो रुपया असूली तौर पर 250 के करीब जाना चाहिए। जितना जल्दी जाएगा उतना कीमतों के ऊपर दबाव कम होगा। दूसरी तरफ एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपका 70-75 डॉलर की बजाय 96 या 100 डॉलर के ऊपर आपको क्रूड मिल रहा हो, तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। इंपोर्ट का बिल इतना ऊपर चला जाता है और फिर जब आप पर लीटर प्राइस में इजाफा करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, फूड आइटम्स के ऊपर हर पाकिस्तानी के लिए वो तकलीफ़ का सबब बन जाता है। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन मेयर्स जो हैं, दुकानें जल्दी खोलनी है, जल्दी बंद करनी है, स्कूल जल्दी शुरू करने हैं, जल्दी बंद करने हैं, सरकारी दफातर की शिफ्ट्स का क्या करना है, हर एक चीज़ के ऊपर एक एक स्टेप के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मामला अगर खुला छोड़ेंगे तो वो मिस्टेक्स जो हम पहले कर चुके हैं वो दोबारा दोहराई जाएंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी मैनेजेबल है, आपने $1 अरब के नीचे है अभी, लेकिन अगर आप इसको छोड़ेंगे तो दोबारा अगर 8-10 अरब डॉलर हो जाता है तो हमारे पास 8-10 अरब डॉलर फाइनेंस करने के लिए नहीं है। तो हमारे जो भी ऊपर बैठे डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन नंबर्स को सामने रख के फैसले करने चाहिए। इलेक्शन, अपने सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों की तफसील जारी कर दी है। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिससे यकीन दहानी या निशानदही होगी कि इलेक्शन का अमल आगे बढ़ेगा, जनवरी के आखिर में हो या फरवरी में हो, वो पहला स्टेप आज हो गया। इसके ऊपर इतराज़ात आएंगे, फिर 30 नवंबर तक ये प्रोसेस पूरा होना है। तो वी होप के इलेक्शन जो हैं एंड जनवरी नहीं तो फरवरी तक यकीनन होंगे पाकिस्तान में, वो बेयकीनी का ख़ात्मा होगा। लेकिन सबसे जो पॉपुलर इस वक्त कहा जाता है कि इमरान खान है सियासी लीडर्स के अंदर, उसका अपना सियासी मुस्तकबिल अभी तक वाज़ेह नहीं है। वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे, जेल में होंगे, तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होगी, या उसके साथ क्या होगा, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू के बाद ये सवाल दोबारा से सारे उठाने लगे हैं। वैसे तो 9 मई के बाद ही ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि जो कुछ पिछले इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ था, जेल में भी था नवाज़ शरीफ और नाहल भी था नवाज़ शरीफ, वही कुछ इस दफ़ा इमरान खान के साथ होगा। नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर गिरफ्तारी और दूसरा उनकी नाहली, ये दो बड़ी तलवारें हैं जिसके सबब शायद अभी बेयकीनी ख़त्म नहीं हो रही। कभी शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, फिर तलब किए जा रहे हैं। और दूसरा आपका बयानिया था आर्मी चीफ के मुतल्लिक, जिससे फौरी तौर पर 10 कदम आपको भाग के पीछे जाना पड़ा अगर एक कदम आगे उठाया था। क्या बनेगा आपका? बनेगा तो अच्छा ही होगा मेरा ख्याल है। बात बड़ी सिंपल सी है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उसमें जो कानूनी मराहिल हैं वो उससे पहले पूरे किए जाएंगे। ज़ाहिर है कानूनी टीम है जो कि मियां नवाज शरीफ को एडवाइस कर रही है और दूसरी लीडरशिप को एडवाइस कर रही है, और उन्होंने पूरा जो लाया अमल है वो तय किया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की कोई कानून की खिलाफ वर्जी करके तो वो आएंगे नहीं, वो पूरा उस हवाले से आएंगे। ये हमारा राइट है कि हम अप्रोच करें कोर्ट्स को, और उसमें जो भी हमारे बेनिफिट में चीज़ें निकलती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्ट्स, वो हम ज़रूर उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और फिर इंश्योर करेंगे कि मियां नवाज शरीफ जब आएँ तो ही कम्स बैक एज अ फ्री मैन, और वट एवर जो उन्होंने फेस करना होगा वो उसके हिसाब से फेस करेंगे। सो वो उसमें आप सर फ्री मैन के तौर पर वापस आना आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज उससे उलट है। जी हमारी जो एक चैलेंज है नवाज शरीफ के लिए कि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था, लेकिन इस वक्त वो सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा याफ्ता हैं और इलाज की गर्ज से गए थे और 4 साल से वापस नहीं आए। और पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर ऐसी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स आए तो उसको एज ए फ्री मैन ट्रीट किया जाए। देयर इज़ नो सच लॉ, ऐसी मिसाल ही नहीं है अदालती तारीख में आज तक। तो एक अनयूजुअल सिचुएशन है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ टू मच। वो देखते ना अभी आइंदा मेरा ख्याल है कुछ 24-25 दिन रह गए हैं, बल्कि उससे भी कम उनके आने में। तो उनके आने से हफ्ता 10 दिन पहले आप एक मूवमेंट ज़रूर देखेंगे कोर्ट्स के हवाले से, हमारे लॉयर्स के हवाले से,
तो जो भी बेस्ट लीगल आउटकम होगा जो मियां नवाज शरीफ के लिए, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए, वही अडॉप्ट किया जाएगा और उसी पर ही अमल किया जाएगा। अच्छा, दो हमारे ख्वाहिश तो हमारी आपने कहा सही है, ख्वाहिश तो यही है कि जी वो जी सर आपकी तो ख्वाहिश ये है कि आती वज़ीर आज़म बन जाए, हालांकि अभी वो नायल है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है, मैं आता हूँ उसकी तरफ। बनना तो वज़ीर आज़म ही चाहिए कि जहाँ से ज्यादती शुरू, जहाँ से टूटा था सिलसिला वहीं से वज़ीर आज़म से उनको गलत तरीके से हटाया था। होना तो यही चाहिए कि उनको बुला के नईम पंजूथा से भी पूछ ले, फिर इमरान शफीक से बात करते हैं। नईम पंजूथा साहब, आप बताइएगा पहले, नवाज शरीफ की वापसी एज ए फ्री मैन होगी या आएंगे तो सीधा गिरफ्तारी होगी? लॉ क्या कहता है? क्या अदालती नज़ीर ऐसी है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर या किसी और सूरत में पहले ही रिहाई दे दी जाए? देखिए, बड़ी मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो में टाइम दिया। पहली बात तो मैं गुजारिश करता जाऊँ कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो सज़ा हुई और वो जेल में थे और वो लीव लेके गए, जैसे आपने फरमाया 4 हफ्तों की, और वापस नहीं आए। अदालती इश्तिहारी हैं, अगर उन्होंने वापस आना है तो सीधा जेल जाना है। प्रोटेक्टिव बेल, वापस आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे? जी, ये तय है। देखें, कोई ऐसी अदालती नज़ीर है कि ऐसे केस में किसी को प्रोटेक्टिव बेल दी गई? जी, ऐसे केस में कभी जो है मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी नज़ीर। इमरान साहब से पूछ रहे हैं, इसलिए आप अपनी सियासी राय दे रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, मेरी बात गुजारिश सुन लें। अगर किसी बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उसने मुतलका कोर्ट तक रजू करना हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली जाती है कि मैंने उस कोर्ट तक रसाई, अगर मुकदमा दर्ज हो, लेकिन अगर सज़ा हो चुकी हो, और अगर सज़ा हुई है और वो जेल के अंदर है, तो जेल से अगर वो बाहर गया है मेडिकल पे तो वापस आएगा तो जेल में आएगा। उसको प्रोटेक्टिव बेल तब मिलती है कि उसने एक्सेस हासिल करनी हो, फिर देखा जाएगा कि उसकी बेल कन्फर्म होती है नहीं होती। इस वक्त जो सज़ा है उनकी इनफील्ड है। पहले देखना होगा कि जो 426 की एप्लीकेशन उन्होंने देनी है हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल की, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, जी, वो अभी फाइल नहीं हुई है। उसमें वो फाइल होगी, वो सज़ा सस्पेंड होगी, तब उनकी बेल होगी। बेल उनको नहीं मिल सकती जब उनकी बेल हुई नहीं है, तो फिर प्रोटेक्टिव बेल कैसे मिल सकती है जब वो सज़ा के अंदर है? ज़बरदस्त है। दूसरे नंबर पर जी, जो आपने ये बात की कि इलेक्शन के हवाले से, नहीं अभी नहीं, उस पर पहले ये वाला इशू डिस्कस कर लें। इमरान साहब, ये जो 426 है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, लेकिन इन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात की है, लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान है ही नहीं, एब्सकॉन्डर के तौर पर इस वक्त ट्रीट किए जाएंगे। हालांकि वो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, लेकिन इस वक्त वो सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पर है, मुलजिम ही नहीं, मुजरिम के तौर पर उनको कंसिडर किया जाएगा। तो वापसी पे क्या प्रोटेक्टिव बेल होगी? असूली तौर पर क्या तरीकाकार होगा? जेल जाएंगे? एक हमें राजा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि एक तरीका दरमियानी ये हो सकता है कि वो आएँ तो सीधा अस्पताल चले जाएँ, क्योंकि बीमार हैं, तो अस्पताल के अंदर रहते हुए अदालत को दरख्वास्त करें, वो उनके लिए सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वहीं से दरख्वास्त करें अदालत को और अदालत उनका अपील लगा के केस सुन ले तो मामला उनका आगे चल जाए। आप बताइए, क्या ये तरीकाकार पॉसिबल है कि अस्पताल रहते हुए ये तरीकाकार अपनाएं? वो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, इनकी एब्सकॉन्डर जो आप कहते हैं, इस पर ज़रा एक दूसरी ज़ावियत से ज़रा नज़र डालिएगा। जब पहली दफ़ा उनको सज़ा हुई थी तो वो पाकिस्तान से बाहर थे और वो सज़ा काटने के लिए आए थे। दूसरी दफ़ा उनको जब सज़ा हुई तो उन्होंने सज़ा के बाद वो जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद उनकी अदालत ने सस्पेंड की सज़ा। लेकिन जिस वक्त वो सस्पेंड की उस वक्त कानून था हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप का केस होगा जिसमें बीमारी में आपकी जान निकल रही होगी तो तब भी आपको बेल मिलेगी। नैब की तरमीम नहीं हुई थी। आपको याद होगा खोसा साहब के 5 रुकनी बेंच ने जजमेंट दे दी थी, एक तारिक केस था, उसमें उन्होंने कहा था ये नैब के केसों में कौन सी ज़मानत होती है। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की बेल अभी पेंडिंग थी, सस्पेंशन। एक केस में बेल होगी थी, अतर मिन्ना साहब ने ले ली थी, दूसरे में पेंडिंग थी। उस दौरान ये फैसला आ गया और उनके रास्ते वो बंद हो गए। फिर एक्सट्रीम हार्डशिप प्लेटलेट्स का इशू आया और जिसकी वजह से वो बाहर जाने की उन्हें इजाज़त मिली। वहाँ उनकी वो ज़मानत सस्पेंड हो गई। सस्पेंड होने के बाद जब वो वहाँ गए, वहाँ से वो वापस नहीं आए। अब उनका स्टेटस एब्सकॉन्डर का तो है, लेकिन उनकी जो ज़मानत 400 जो उनकी ज़मानत सज़ा जो है जो मुअत्तल हुई थी, वो ऑर्डर क्या इंटैक्ट है या नहीं, ये एक अलग मैटर है। ये भी अदालत ने देखना है। लेकिन वो पाकिस्तान जब आना चाहते हैं तो एक इश्तिहारी को, बहुत से इश्तिहारी हैं और उनको अगर कोई एब्सकॉन्डर है और वो पाकिस्तान आने से पहले अगर अदालत को कहता है कि मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ और कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, सरेंडर करने के बाद मैं अदालत की रहमो करम पर हूँगा,
तो पाकिस्तान का कानून उसको ये रोकता नहीं है। नहीं सर, कि एक शख्स एब्सकॉन्डर हो लेकिन अभी मुजरिम साबित ना हो, सजा याफ्ता ना हो, उस पर इल्जाम हो। उसकी मिसाल है डार साहब के ऊपर इल्जाम है, उन्होंने कहा एब्सकॉन्डर है, लेकिन वो सजा याफ्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है, उनको सजा नहीं हुई, कन्विक्शन नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उन्हें कन्विक्शन नहीं हुई थी, लेकिन इशू ये है कि इस मिसाल दे दें, इस अदालती हमारी तारीख में 75 सालों में एक मिसाल दे दें, सजा याफ्ता शख्स को सजा जो है ना वो कोर्ट की इजाजत से गए हैं, वो इश्तारी है जो कोर्ट से बेल लेकर। क्या ऐसा कुछ सजा याफ्ता शख्स है हमारी 75 साल की तारीख में जिसको प्रोटेक्टिव बेल? वैसे ये प्रोटेक्टिव बेल जो बाहर से आने वाला जो सीन है ना, ये नासिरुल मुल्क साहब की पहली जजमेंट आई है 2017-18 की है। उससे नासिरुल मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस से गालिबन उस दौरान आई थी, और उसकी बुनियाद पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो शुरू किया कि बाहर आप बैठे हैं, अभी पाकिस्तान नहीं आए, अभी आपने लैंड नहीं किया, आप कोर्ट में आना चाहते हैं और कोर्ट के सामने रूबरू पेश होना चाहते हैं। सर ये दो मुख्तलिफ हैसियतें हैं, एक वो एब्सकॉन्डर है जिस पे इल्ज़ाम है, और एक वो एब्सकॉन्डर है जो ऑलरेडी जिस पे सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ के ऊपर सजा हो चुकी है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सजा होने के बाद उसको एनी प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट तो देखें नहीं अब नहीं ये, लेकिन पूरी अदालती तारीख में नहीं है। नहीं मलिक साहब, प्रेसिडेंट बनते हैं, कानून इसी तरह डेवलप होता है। कानून के बारे में आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ के केस में एक नया कानून बने? नहीं, मैं नहीं चाहता, नई मिसाल बने, मैं नहीं चाहता, लेकिन कानून में एक बंदा अगर वो कोर्ट में अगर ये इस बात पर आता है, देखें ये ऑप्शन है उसके पास, वो कोर्ट के सामने ये कहता है कि मैं आपके सामने सरेंडर करना चाहता हूँ अदालत के सामने। वो तो बाई लॉ वैसे ही करना है, अदालत जेल जाना है क्योंकि सजा हुई है, तो मेहरबानी थोड़ी करनी है अदालत में। नहीं तो अदालत में जेल जाने के लिए अदालत में जब वो सरेंडर कर देगा तो अदालत क्या उसे जेल नहीं भेज सकती? तो अदालत तो वैसे जेल तो वैसे ही जाना है, सजा हुई है। सर इमरान साहब क्या कर रहे हैं? ये बंदा वो नहीं है जिस पे इल्जाम है अभी, ये वो हैं जिन पे सजा हो चुकी है। बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि उनको सजा है। सस्पेंड कौन सी जजमेंट हुई है? अच्छा ये पहले मैंने एक अगली बात भी देखिएगा, सस्पेंड कौन सी? मियां साहब के रास्ते में एक और बात भी, उनकी सस्पेंड कौन सी जजमेंट हुई है? उनका 426 के तहत उन्होंने दरखास्त दायर की। 426 की अभी तक तो नहीं, 426 का कानून तो बाद में एप्लीकेबल हुआ नैब में, अभी तरमीम के बाद। अभी 426 जब मियां साहब गए थे उस वक्त 199 के तहत आर्टिकल रिट पिटीशन उनकी फाइल हुई थी, उस पर गए थे। कौन सी सजा उनकी सस्पेंड हुई है? सस्पेंड तो उनकी दोनों हुई हैं। एक सस्पेंशन में तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। जो एवन फील्ड केस था वो तो मेरिट पर उनके सस्पेंड हुई थी। नईम साहब ये सही बता रहे हैं? हाँ देखिए बात ये है कि एवन फील्ड में जिस केस में वो उनको सजा हुई है ना अजीज, और इस वक्त जो है वो सजा इन फील्ड है, सजा खत्म। किस केस में सजा हुई है? ये इनको पता होगा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, पता होगा। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है एवन फील्ड केस में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी। अतर मिल्ला साहब ने और मियां गुल हसन साहब ने उसकी बेल मेरिट पर, जिसमें उन्होंने कहा था हुकूमत गारंटी दे के वो 2 दिन जिंदा रहेंगे। हाँ है ना। और दूसरा मिल्ला साहब की वो भी एक तारीखी किस्म की ऑब्जर्वेशन है। केस है जिसमें उनको 7 साल सजा, अजीजिया वाला केस है। अजीजिया वाले केस में जुबैर साहब बीमारी की बुनियाद पर गए हैं।